हाय बच्चे, दिस इज द सेकंड लेक्चर टुडे। आज का ये सेकंड लेक्चर टॉपिक है इनइक्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन। अपन लोग क्या देख रहे थे बच्चे? हम लोग देख रहे थे टॉपिक डेफिनिट इंटीग्रेशन। उसी का नेक्स्ट पार्ट था स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन में हमने अभी पहले का जो क्लास था, मॉर्निंग क्लास था, उसमें डिस्कस क्या था बेटे? देयर विल बी थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट उसमें हैं। एक पार्ट आपका था एप्लीकेशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, जो कि जिसका वेटेज एक क्वेश्चन का रह सकता है एडवांस में। सेकंड पार्ट आपके पास आ गया इनइक्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन। ये पार्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें एक दो बार पूछ चुका है टीम में, और आने वाले चांसेज है कि आने वाले टाइम में इससे कोई क्वेश्चन पूछे। हो सकता है इस बार, नहीं तो अगले साल आपका दे दे, मतलब इससे क्वेश्चन हम आने वाले टाइम में आता रहेगा। और थर्ड पार्ट आपका बचेगा न्यूटन्स लिबनीज फार्मूला का जो एप्लीकेशन है, उस पर क्वेश्चन आएंगे। तो मैं देखता हूँ इसमें करना क्या है मुझे। इसमें पहले थ्योरी की बात करता हूँ, मैं थ्योरी की बात करूँगा। तो मैं सिंपल ही बात लिखता हूँ बच्चे, इफ एफ एक्स बी a continuous function, continuous and differentiable function, okay, fx be a continuous and differentiable function in चलो a to b में डिफरेंशियल फंक्शन है बच्चे, एंड given that fx greater than equal to 0 for all x belongs to a to b, so this will be implies that a to b में इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा a to b, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx, इट मस्ट बी बिगर देन इक्वल टू 0। जब भी हमने कहा बच्चे कोई फंक्शन अगर आपका ग्रेटर देन 0 हो, किसी लिमिट में, पार्टिकुलर लिमिट में दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में उसका इंटीग्रेशन की बात करोगे तो उसका हर हाल में इंटीग्रल वैल्यू का जो आपका आंसर आएगा, जो वैल्यूज आएंगे, दैट विल बी बिगर देन 0, राइट ना। सेकंड पार्ट में लिखता हूँ, इसका सेकंड पार्ट लिखता हूँ बच्चे, इसी का सेकंड पार्ट लिखता हूँ क्या? इफ एफ एक्स बिगर देन इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ये मान के चला जा रहा है बोथ आर कंटिन्यूअस। क्या माना जा रहा है? बोथ आर डिफरेंशिएबल। तो क्या करना बच्चे? दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर दैन दिस जी एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये इसका आंसर होगा दिस वन। नेक्स्ट पार्ट इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, थर्ड पार्ट की बात करेंगे। इफ एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन in a to b, then अब रहेगा आपस का मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन में क्या लिखोगे आप? मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स ए टू बी। सही है ना? मैंने कहा बच्चे मॉडुलस रहेगा ए टू बी में एफ एक्स का, अगर इंटीग्रल वैल्यू रहेंगे उसके, तो क्या करना बच्चे? दैट विल बी लेस देन इक्वल टू ए टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग ये निकला बच्चे, सपोज करो आप कि ये जो ग्राफ बना हमारे पास, ऐसे ग्राफ बना, और ये अपने पास हो गया एक्स का वैल्यू ए, और ये अपने पास हो गया एक्स का वैल्यू बी। सही है ना? तो अपने को चाहिए क्या था? अपने को चाहिए पार्ट, ये पार्ट का एरिया, ये पार्ट का चाहिए एरिया। तो यहाँ देखते हैं क्या करेंगे। ये पार्ट अपने पास आया, दिस वन, ये क्या हो बच्चे? ये ऐसे आ गया, ये पार्ट अपने पास क्या हो गया? देखिए तो ये पार्ट अपने पास ये रहा। आपको एरिया क्या चाहिए? आपको चाहिए एरिया यहाँ से इसके बीच चाहिए था, आपका एरिया हो गया ये हो गया आपका मॉडुलस फंक्शन, ये हो गया आपका मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ हो गया दिस वन, और ये ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ हो गया वाई का वैल्यू एफ एक्स। सही है ना? तो दिस पार्ट विल बी ऑलवेज बिगर देन द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। सही है ना? एंड द थर्ड पार्ट चलते हैं, इसका मेन काम करते हैं, इसकी बात करेंगे। अब लिखो क्या? इफ एम का मतलब होगा मीन वैल्यू, मीन कैपिटल एम की बात करेंगे, ये हो गया मैक्स ऑफ द फंक्शन, मैक्स ऑफ द
फंक्शन, मीन ऑफ द फंक्शन, अगर ऐसा रहेगा, एम अगर मीन है, एम अगर मैक्स आपका जो है कैपिटल ए मैक्स है बच्चे, देन दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या करोगे, क्या क्या करोगे, एम ऑफ बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, वेयर y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये गिवन होगा बच्चे। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू एम ऑफ बी माइनस ए, ये कंडीशन रहेगा कि मीन ऑफ बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम ऑफ बी माइनस ए। इसको आप ऐसे बोल सकते थे, इसे ऐसे बोल सकते थे, ऐसे बोल सकते थे, इफ एफ एक्स बी, if fx be an increasing function, fx be an increasing function in a to b, then mean of increasing function है, तो mean of b minus a एफ एक्स डी एक्स ए टू बी मैक्स ऑफ, मैक्स मीन की बात करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, इसे भी हटा दीजिए, इसे भी हटा दीजिए, आप इसको ऐसे दिखा दो, ग्राफ का जो नेचर है वैसे अपने पास ऐसे इंक्रीजिंग है, ये हो गया आपका ए, ये वैल्यू अपने पास हो गया ए, और ये वैल्यू अपने पास हो गया बी, ये पार्ट हो गया एफ बी मैक्स, ये पार्ट हो गया आपका एफ ए। तो क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपका एफ ए इंटू बी माइनस ए, और ये मैक्स वैल्यू हो गया एफ बी इंटू बी माइनस ए। सही है ना, ये आंसर हो गया बच्चे। इसी कंडीशन में अगर फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग हो तब क्या करोगे, इफ एफ एक्स बी और डिक्रीजिंग फंक्शन इन ए टू बी, देन अब क्या करोगे बच्चे, तो यहां हो गया फंक्शन ऑफ बी, उल्टा करोगे बी माइनस ए टू बी, और डिक्रीजिंग है तो ए पे मैक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ ए बी माइनस ए। दिस इज द, ये आपका इनइक्वालिटी का थ्योरी है बच्चे, ये इनइक्वालिटी के कंडीशंस है। अगर आपको आपने इसे याद रख लिया, इसे आपने कंटेस्ट कर लिया, अपने इसको मेमोराइज कर लिया, तो क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं इसमें एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं ऐसे। मान लो x की बात करेंगे तो 0 से 1 अगर है, आप जानते हो कि जैसे जैसे बढ़ोगे वैल्यू, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैल्यू घटता जाएगा, हाँ या ना, सही है ना। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा बच्चे, पावर बढ़ेगा वैल्यू घटता जाएगा। वैल्यू 0 से 1 है बच्चे, तो 0 to 1 अगर वैल्यू होगा तो जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे वैल्यू उसका घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा बच्चे। अब इसमें इंटीग्रेशन की बात करें, 2 का पावर x, 2 का पावर x स्क्वायर, 2 का पावर x क्यूब, 2 का पावर x4, 2 का पावर x5 एंड डॉट 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 डॉट। अब इसमें इंटीग्रेशन लगा दो आप, कुछ नहीं करने का होता है, इसमें इंटीग्रेशन लगा दोगे आप, 2 to the power x dx, दिस इज ऑलवेज बिगर देन 2 का पावर x स्क्वायर dx, दिस इज ऑलवेज बिगर देन 2 का पावर x क्यूब dx। ठीक है ना, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, ये इसका आंसर हो गया। सही है, इसे और आगे बढ़ा सकते हो आप, इसको कर सकते हो 2 का पावर x4 या x5 dx, 0 to 1, ये लोगे, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू आपका पास इनइक्वालिटी फॉर्म में आएगा, और ये उसके लिए यूज होता है जो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं हो। 2 का पावर x क्यूब का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते बच्चे, बट इनइक्वालिटी में चेंज कर सकते, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते, इसे ऐसा किया गया बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या लाता हूँ मैं, इस पे क्वेश्चन आ गया फर्स्ट नंबर, प्रूव दैट। अब कौन सा एग्जाम में प्रूव दैट कहाँ आता है, तो इसे बनाने के दो रास्ते, कैसे कैसे बनाऊंगा मैं देखोगे।
अब इसकी बात करूंगा मैं, तो पहले बनाता हूं मैं इसे ग्राफ। पहले क्या बनाऊंगा, पहले इसका बनाता हूं बच्चे ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ आपको बनाना आता है ना, तो साइन एक्स का ग्राफ बन गया बच्चे ये। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या हो गया, दिस वन। ये ग्राफ बना आपका y का वैल्यू साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ हो गया बच्चे। आप जानते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 की बात करेंगे, या लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 की बात करोगे, साइन एक्स बाई एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। अब देखो तो 0 से पावर 2 है, तो 0 पे मैक्स है, और पावर 2 पे क्या हुआ, ये तो पाई है बच्चे, तो पावर 2 पे मीन हो गया। एक रास्ता तो अपने पास ये हो गया। तो इसकी बात करेंगे, फर्स्ट की बात करोगे तो अपन लिखते क्या है साइन एक्स के बारे में। साइन एक्स के बारे में क्या लिखेंगे अपन, तो यहां लिखता हूं मैं एफ एक्स हमारे पास है, तो साइन एक्स बाई एक्स ये हो गया आपका मीन ऑफ बी माइनस ए। ये फंक्शन कैसा है बच्चे, देखो तो फंक्शन डिक्रीजिंग है क्या, फंक्शन डिक्रीजिंग है बच्चे। तो फंक्शन जब डिक्रीजिंग है तो मीन हो गया आपका दिस वन, है ना। इसको ऐसे रहने देता हूं मैं, ये हो गया आपका साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स, यहाँ हो गया मैक्स ऑफ बी माइनस ए, दिस वन। अब इसको ठीक करो, और इसे ठीक कर बच्चे। अब देखो क्या करना, 0 to पावर 2 है, 0 to पावर 2 है, तो अपन को क्या करने का, मीन हमारे पास कहाँ है बच्चे, मीन हमारे पास पावर 2 पे है। तो ये अपने पास हो गया कितना, ये हो गया पावर 2 हो गया 1 बाई दिस, तो ये हो गया 2 बाई पाई, ये बन गया आपका पावर 2 बी माइनस ए। अपर लिमिट हो गया पावर 2, लोअर लिमिट हो गया आपका 0। तो दिस वन लेस देन दिस पार्ट, दिस वन। मैक्स की बात करोगे तो मैक्स वैल्यू कितना हो गया, मैक्स वैल्यू हो गया 1 इसका, 0 पे हो गया बच्चे 1, 0 पे हो गया 1, ये 0 शामिल नहीं होता, ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 माइनस पावर 2 दिस वन। अब देखो तो क्या बच्चे वैल्यू क्या हुआ, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आपका जो आंसर आया, आंसर अपने पास आ गया, ये हो गया कैंसिल कैंसिल, तो 1 to पावर 2 के बीच आपका आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर। सही है ना। तो या तो ग्राफ बना के बनाइए, या ऐसे बना लीजिए, या इसको जो सूट करे वैसे बनाइए। सपोज करो इस क्वेश्चन में दिया रहता ऐसे, इफ p इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन होता है बच्चे, ये क्वेश्चन होता अपने पास p इक्वल्स टू दिस वन, 0 to पावर 2 dx, ये दिया होता बच्चे। आपको निकालना होता बॉक्स p का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना, बॉक्स p क्या हो बच्चे, देखो तो p की बात करेंगे तो p हमारे पास कहाँ हो गया, p हो गया ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन पावर 2। अभी हमने निकाला है 1 to पावर 2 निकाला वैल्यू इसका, तो 1 to पावर 2 चेक कर बच्चे, 1 to पावर 2 वैल्यू है, तो p का वैल्यू हो गया 1 to पावर 2। इसका बॉक्स वैल्यू की जैसी बात करोगे, बॉक्स वैल्यू हो गया इसका 1, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1। नेक्स्ट बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसमें आधा कंडीशन दे दिया है, क्वेश्चन मेरोन का क्वेश्चन है बच्चे। तो एक कंडीशन आपको दिया हुआ क्या है बच्चे, ये गिवन है आपके पास है, ये गिवन है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं 2 बाई पाई, ये लिखूंगा मैं साइन एक्स बाई एक्स, और दिस वन इज 1, एक्स से डिवाइड किया। सिंपल सी बात है, जब भी आपका इनइक्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन की बात होगी तो ये मान ही के चलना, उस पर इंटीग्रेशन का काम नहीं करना। आपका इनइक्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन में बच्चे, आपका इंटीग्रेशन केवल नाम का चीज़ है, आप इंटीग्रेशन केवल नाम की बात है, वहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा। सही है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, कहीं कहीं करना पड़ेगा अलग बात है, बट वो बेसिक इंटीग्रेशन होगा, वो इंटीग्रेशन बेसिक वाला पार्ट आएगा बच्चे। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन कहाँ करना है, अब मैं इसमें यहाँ लगाता हूँ इंटीग्रेशन का साइन, दिस वन डी एक्स लेस देन डी एक्स 2 बाई पाई डी एक्स, ये लिख दिया। लिमिट 0 to पावर 2, लिमिट 0 to पावर 2, लिमिट 0 to पावर 2। अब जब देखो क्या बना, अब ये बन गया क्या बच्चे, ये बन गया आपका 2 बाई पाई, और ये हो गया आपका पाई बाय 2, दिस वन, ये बन गया आपका पाई बाय 2, ये कैंसिल 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 कैंसिल। अब यहाँ से कुछ नहीं करने का, ये हो गया अपने पास 1, ये अपने पास हो गया साइन एक्स बाई एक्स,
0 to pi by 2, दिस वन, ये हो गया 1 to pi by 2, ये इसका आंसर हो गया। सही है ना सबका? नेक्स्ट आइए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब क्वेश्चन देखो क्या बना आपके पास, 4 ऑप्शन इसमें है, क्या क्या करना है। तो देख तो बच्चे, साइन स्क्वायर की बात करोगे तो 0 से pi by 2 में साइन एक्स की बात करोगे तो साइन एक्स का जो वैल्यू होगा, पहले मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ बच्चे, एक्स की बात करोगे तो 0 से pi by 2, तो साइन एक्स का वैल्यू कितना हो गया, मैक्सिमम कितना हो गया 1, तो साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन साइन स्क्वायर, sin x is always bigger than, sorry, sin x is always bigger than sin square, and this will be bigger than sin cube x, and dot dot dot। ये होगा बच्चे, जब वैल्यू आपका 1 से छोटा हो पावर में, तो जो पावर बनेगा, ऐसा जो वैल्यू बनेगा बच्चे, ये हमें हमेशा ध्यान दोगे। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, इसका वैल्यू हो गया 0 से pi by 2, तो sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1, स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1 में पावर बढ़ाएंगे, वैल्यू घटेगा। अब देखिए क्या बना, इसकी बात करोगे तो साइन स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर साइन क्यूब है बच्चे, आपको कंडीशन क्या चाहिए, ये कंडीशन चाहिए। तो ये साइन स्क्वायर है, साइन क्यूब है बच्चे, और 2 का पावर दिस 0 से pi by 2 में, तो ये गलत हो जाएगा, आपका यहाँ पे उल्टा होना चाहिए था। सही है ना? ये गलत हो जाएगा कंडीशन। इसकी बात करेंगे e का पावर x पावर 10 है, तो x पावर 10 है बच्चे, तो इस कंडीशन में देखो क्या करना, यहाँ जो वैल्यू है 0 से 1 है, x 0 से 1 है बच्चा, बिल्कुल सही है। तो 0 to 1 में 0 to 1 में करेंगे, x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेंगे आप पावर बढ़ाएंगे, वैल्यू घटेगा। तो ये क्या होगा, पावर बढ़ाएंगे वैल्यू घटेगा, ऑप्शन सही हो गया सी। इसकी बात करेंगे 2 का x स्क्वायर है और x क्यूब है बच्चे, ये सही हो जाएगा आपके पास। यहाँ की बात करता हूँ मैं, डी की बात करता हूँ, डी में देखो क्या करने का है, डी में अपन ग्राफ बनाते हैं, डी में अपन ग्राफ बनाते हैं बच्चे। ये हो गया pi by 2, ये बन गया आपका माइनस pi by 2, अपन 0 से 100 तक चाहिए, तो ये ग्राफ बना दिस वन। ये ग्राफ किसका बना, ये ग्राफ बन गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का। आपको ग्राफ किसकी बनानी है, आपको ग्राफ बनानी है बच्चे, आपको ग्राफ बनानी है बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x का। तो 0 से tan 1 में क्या हो गया, ये tan 1, 0 से tan 1 में ये रहा 0, दिस वन। जैसे इसकी बात करोगे ये जंप करेगा वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ आ गया। तो देखो तो बच्चे, अब यहाँ से मुझे 100 तक चाहिए बाय द वे, ये हो गया x का वैल्यू 100 हो गया, तो ये एरिया रहा, ये एरिया बना। और 0 to pi by 2 में tan इनवर्स का एरिया कहाँ रहा, टोटल एरिया हो बच्चे, दिस पार्ट विल बी लेस देन, ये गलत हो जाएगा। tan इनवर्स आपका जो है, सॉरी, हाँ, tan इनवर्स बिगर देन, tan इनवर्स बड़ा हो गया बच्चे, तो tan इनवर्स का जो वैल्यू है, दिस पार्ट विल बी ऑलवेज बिगर देन बॉक्स पार्ट। सही है ना? ऑप्शन इसमें क्या हो गया, ऑप्शन हो गया BCD, ऑप्शन हो गया इसका BCD। सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब ये क्वेश्चन प्रूव दैट, तो प्रूव दैट तो आएगा नहीं कभी भी, इसमें मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ आपके लिए, ऐसे रहे चाहे आपका, देखो ऐसे भी रह सकता है ये, इसको लिख देता हूँ मैं A, इसी का लिखता हूँ मैं B क्या रहेगा, 10 to 19 sin x अपॉन 1 plus x पावर 8 dx लेस देन 10 के पावर -7। ये कंडीशन था बच्चे, अगर ये प्रूफ करना होता तो प्रूफ करने का टाइम तो चला गया, प्रूफ करने का ज़माना तो है नहीं अब कि आप प्रूफ करेंगे। तो आप देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन में, मैं सोल्यूशन लिखता हूँ बच्चे क्या करने का। आई का वैल्यू 10 to 100, 10 to 19 cos x अपॉन 1 plus x to the power 8 this one dx, this will be always less than 10 to 19 1 upon 1 plus x to the power 8 and dx। क्यों भैया, cos x will be always less than 1, cos x हटा दीजिए न्यूमरेटर, आपका न्यूमरेटर से, तो cos x is always less than 1, तो ये हो गया आपका लेस देन 1 हो गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से एक काम ठीक करोगे, यहाँ से एक काम ठीक करो बच्चे, यहाँ लिखता हूँ मैं 1 plus x पावर 8 is always bigger than x पावर 8, तो 1 upon 1 plus x पावर 8 is always less than 1 by x पावर 8, ये हो गया दिस वन। अब इसकी बात करोगे तो ये पार्ट अपने पास लेस देन हो गया, इससे 1 अपॉन x टू द पावर 8 dx, ये हो गया 10 to 19, बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक करें आप, अब इसे ठीक करें आप, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या है बच्चे, इंटीग्रेशन आ गया -1 by 7 x टू द पावर 7 10 to 19 दिस वन,
-1/7 बाहर निकाल लीजिए आप, ये हो गया 1/19 के पावर 7 माइनस 1/10 के पावर 7, सही है। दिस विल बी लेसर देन, ये पार्ट नेगेटिव जो पार्ट है हटा दोगे तो ये पॉजिटिव पार्ट इसके साथ हो गया, तो 1/7 इंटू 10 के पावर -7, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन अपॉन दिस वन, ये हो गया 1/7 भी हटा दोगे तो दिस विल बी लेस देन 10 के पावर -7। कुछ भी नहीं करना था, इस क्वेश्चन को बस प्रोसीड करते गए, आगे बढ़ते गए, आपका वैल्यू आ गया। तो ये प्रूफ करना था तब तो ठीक है, ऑप्शन होता तो आपको परेशानी होती। सेम क्वेश्चन इसका, सेम कंसेप्ट आपके पास बी में है, बी में भी यही काम करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट अपने पास है। मैं यहाँ देखना चाहता हूँ tan स्क्वायर है बच्चे, पहला क्वेश्चन में tan स्क्वायर है, तो 0 से π/4 है, 0 to π/4 है बच्चा। तो जान लीजिए आप tan x विल बी ऑलवेज बिगर देन, इसका वैल्यू क्या हो गया, tan x का वैल्यू अगर लिखोगे, इसमें लिखो tan x का वैल्यू, ये हो गया 1, तो tan x इज ऑलवेज बिगर देन tan स्क्वायर x, इट इज ऑलवेज बिगर देन tan क्यूब x एंड सो ऑन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो गया, फर्स्ट में ऑप्शन आपका ए सही हो गया, e to the power tan x is always bigger than e to the power tan x स्क्वायर या tan स्क्वायर x, ये आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो गए। सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ, देखता हूँ सेकंड ऑप्शन में क्या बच्चे। सेकंड ऑप्शन में इसका बी की बात करेंगे, तो बी अपने पास आ गया आई का वैल्यू x cos x। अब इस कंडीशन में क्या करने का, इस कंडीशन में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। 3/8 से कैसे कोरिलेट करोगे आप, तो इसको ब्रेक करो बच्चे, इसको एक्सपेंशन ब्रेक कर दो आप। एक्सपेंशन ब्रेक करेंगे, क्या हो गया 1 - x² 2 फैक्टर 2 प्लस x4 फैक्टर 4 डॉट 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 एंड dx 0 to 1, सही है। अब इसको और ठीक कीजिए आप, ये बनेगा बच्चे क्या, यहाँ हो गया x है, इंटीग्रेशन करोगे तो x² 2 माइनस में x4 है, x³ है तो x4/2 पहले से है, अब 4 यहाँ आ गया दिस वन, अगेन ये 5 है बच्चे, x पावर 6 अपॉन 24 इंटू 6 प्लस डॉट डॉट 0 to 1। अब इसको ठीक करो और इसको और ठीक कर बच्चे, इसका वैल्यू लिखोगे, ये हो गया 1/2 माइनस 1/8 प्लस 1/24 इंटू 6, 24 इंटू 6 दिस वन, माइनस डॉट डॉट माइनस होगा, तो जो ही पार्ट बनेगा माइनस हटा देंगे, तो दिस पार्ट विल बी बिगर देन, तो जो अपने पास जिसको आई लिखो दैट विल बी बिगर देन, ये हो गया आपका 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 3/8, 3/8 माइनस समथिंग, 3/8 सॉरी प्लस 1/24 इंटू 6। आपको ऑप्शन में क्या चाहिए, आपको ऑप्शन में है दिस विल बी बिगर देन 3/8, तो इसको देखो तो बच्चे, इसको हटा दोगे, दिस विल बी बिगर देन 3/8, सही है क्या, बिल्कुल सही है। एक छोटा सा पार्ट हटा दिया आपने, तो ये जो पार्ट अपने पास है 3/8 प्लस समथिंग, दिस विल बी बिगर देन 3/8, सही है। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ऑप्शन सी की बात करेंगे, सिमिलरली उसी पैटर्न पे tan x का वैल्यू दोगे तो ये भी आपका सही हो जाएगा बच्चे। इसकी बात करूंगा मैं, आइए देखता हूँ मैं इसको, इसकी बात करूँ मैं, आइए अच्छे क्या करूँगा मैं, सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन की बात करें तो x हो गया हमारे पास x इंटू tan x, tan x लिखोगे x प्लस x 3/3 2x 5/15 डॉट डॉट डॉट, ये dx, ये लिमिट हो गया 0 to 1, बिल्कुल सही है। इसका इंटीग्रेशन ठीक कर लो बच्चा, इसका इंटीग्रेशन कर लो बच्चे, तो x³ 3, यहाँ 4 है तो पावर 5/5 इंटू 3, ये हो गया 2 इंटू x पावर 7/15 इंटू 7 डॉट डॉट 0 to 1, 1/3 1/15 2 बाई कितना हुआ 105, दिस वन 0 में 0। अब देखो क्या करना, यहाँ से करोगे तो 15, ये हो गया 5, ये हो गया 5, 5 1 6, 6/15, 15 हो गया 2, ये हो गया 5, 2/5, 2/5 है क्या अपने पास, 2/5 है क्या, 3 × 15 2/5, ये बना आपके पास 5 1 6, 3 दूनी 6, 3 × 15 2/5 प्लस 2 बाई
ये क्या हुआ, ये अपने पास हुआ 2, 1575 से 105, 105 है ये, 2/105, ठीक है ना। अब देखता हूँ इसमें क्या बना, इसको और ठीक करते हैं। 15 सत्ते 75 से 21, 21, 21, 21, सही है ना। 42, 44, 44, 44/105। अब देखते हो बच्चे क्या बना। अब अपने पास बना क्या बच्चे, आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए था, आपको सी की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन 2/3, 2/3 से बड़ा है बच्चे कि नहीं, देखो चेक करो आप, प्लस दिस, अभी और इसमें आ रहा था, अब अपन और ले रहे थे बच्चे क्या, ये हो गया दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज बिगर देन, दिस इज बिगर देन दिस। अब ये अपने पास हो गया, अगर 2/3 लोगे तो देखो तो कितना हो बच्चे, 105, ये हो गया 210, यहाँ हो गया 4×12, 4×12, ये लेस देन हो गया, ये तो लेस देन हो गया बच्चे। ये पार्ट आपका ग्रेटर देन 2/3 बोल रहा है, 2/3 लूंगा तो दिस वन 4×12, 4×12, 32 हो रहा है बच्चे, 132, यहाँ हो रहा है आपका कितना, 210। तो ये दिस इज लेस देन दिस, है ना, दिस इज लेस देन दिस। ये अलग बात है कि अभी और बहुत सारा वैल्यू आएगा बच्चे, अभी और भी बहुत सारा वैल्यू आएगा, तो ये लगता है ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये जो आपका ऑप्शन है आपका, जो भी गलत आपका था, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट देख बच्चे क्या है, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स को ब्रेक किया जाए, एक्स साइन एक्स को ब्रेक किया जाए बच्चे क्या होगा, आइए एक्स साइन एक्स, डी की बात करूंगा मैं, डी अपने पास हो जाएगा आई का वैल्यू, एक्स साइन एक्स 0 to 1, ये चाहिए हमें 3/10। चेक करता हूं मैं क्या आया बच्चे, देखिए क्या अपने पास आता है, x इंटू इसकी बात करोगे, x माइनस x³/3 फैक्टर 3, x पावर 5/फैक्टर 5 डॉट 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 dx 0 to 1, ये बनेगा x³/3 माइनस x4 है तो x5/5 इंटू 6, 6 है तो x7/7 इंटू 120 डॉट डॉट, निगेटिव हटा दिया बच्चे, तो दिस, हाँ ये हो गया आपका 0 to 1 दिस पार्ट। अब 1 की बात करोगे तो ये बन गया आपके पास कितना, 1/3 माइनस 1/5 इंटू 6 प्लस 1/7 इंटू 120, दिस वन माइनस डॉट डॉट, माइनस हटाना चाहते हैं अपन लोग माइनस हटाना चाहते हैं बच्चे। अब देखो क्या हो गया, दिस बिगर देन, आई बिगर देन, तो ये हो गया आपका 6 है, तो ये हो गया आपका इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो गया कितना 30, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया बच्चे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ऊपर 10 तो 9/this, ये हो गया आपका 9/30 प्लस 1/7 इंटू 120, 3×9, 3×30, 3/10, दिस पार्ट चाहिए क्या था आपको, 3/10 से बड़ा चाहिए, इसे हटा दोगे, दिस इज बिगर देन 3/10, ये आंसर हो गया आपका, दिस पार्ट इज बिगर देन 3/10। सही है सबका, सही है ना, ये आंसर हो गया बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, सेम कंडीशन में फिर से अपने पास आया, तो अपन देखते क्या है, अगर इसको ठीक कर सोल्व करोगे तो अब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा उसी पैटर्न पे। अब ऑप्शन देखता हूँ मैं, बी देखता हूँ मैं, बी ऑप्शन क्या है बच्चे, है ना, बी ऑप्शन में देखता हूँ एक x² साइन x है, अभी तुरंत बनाया था हमने इस पैटर्न पे क्वेश्चन, तो ये अपने पास क्या हो गया, x² हो गया, ये हो गया x माइनस x³/3, x5/फैक्टर 5 0 to 1, सही है ना। अब इसको और ठीक करें आप, x³ हो गया बच्चे तो x पावर 4/4 माइनस 5 है तो x पावर 6/6 इंटू 6 प्लस 7 है तो यहाँ हो गया x पावर 8/120, यहाँ 8 डॉट 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 0 to 1। अब देखिए आपने क्या किया, ये हो गया आपका 1/4
माइनस 636 और प्लस 1/8 इंटू 120। अब देखो बच्चे क्या चाहिए, 936, 9 लाइएगा, 9 लाइएगा, तो ये अपने पास हो गया कितना, 8/36, 8/36 अब प्लस 1/8 इंटू 120 और डॉट डॉट डॉट। अब हो गया आपका 2 चौ 8, 9 चौ 36, 2/9। लगता है 2/9 से बड़ा था क्या, कुछ था ऐसा, हाँ 2/9 से बड़ा था बच्चे। तो दिस पार्ट विल बी ऑलवेज बिगर देन 2/9। ऑप्शन सेकंड भी सही हो गया। अब उसी तरह से थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज एक्स क्यूब से बड़ा होगा ग्रेटर देन 0 में, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी आप बना लेंगे, ऑप्शन डी आप चेक कर लेंगे सही है गलत है। तो देखो बच्चे ऑप्शन डी चेक करता हूँ मैं, ऑप्शन डी चेक करता हूँ मैं। ऑप्शन डी में अपने पास हो गया कितना, आई अपने पास हो गया x इंटू ई टू द पावर x डी एक्स 0 to 1 x इंटू, अब ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 डॉट 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 एंड डी एक्स 0 to 1। कुछ नहीं करने का बच्चे। अब ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, यहाँ से x4/4 इंटू 2, x5/5 इंटू 6 डॉट डॉट 0 to 1। अब इसे ठीक करें आप, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/8 प्लस 1/30 एंड डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो बच्चे, ये हो गया आपका 5/6 1/8। दिस वन क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए दिस इज बिगर देन 2, बिगर देन 2 बटे, तो इनफाइनाइट सीरीज है बच्चे, इनफाइनाइट सीरीज है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, सही है ना, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है बच्चे तो इसका वैल्यू तो हर हाल में बिना बनाए आ जाता। दिस विल बी ऑलवेज बिगर देन 2। देख बच्चे इसे बनाना ही बेकार था इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्यों बेकार था बच्चे, अगर एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल का, तो कहाँ से कहाँ, सॉरी 1 तक चाहिए, अच्छा 1 तक चाहिए, बट वो तो फिर भी इनफाइनाइट तक जाता है बच्चे, 0, ये हो गया 1, ये वैल्यू चाहिए, एक्स भी था हमारे पास, ये एक्स था, तो ग्राफ थोड़ा सा और टिल्ट हुआ ऐसे, ये हुआ बच्चे, तो दिस पार्ट ये ग्राफ बनेगा, दिस विल बी ऑलवेज बिगर देन, ड्यू टू ई के पावर एक्स की बात करोगे थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू आता जाएगा, सो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2। सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक शानदार जानदार क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 में क्या करूंगा मैं। 7 की बात करें तो 7 में मैं अपना ग्राफ बनाता हूं बच्चे, 7 के लिए मैं अपना ग्राफ बनाता हूं। ये बनाया ग्राफ आपका, ये बना ग्राफ आपका बच्चे। देखो कुछ नहीं करने का, आपको π/4 चाहिए, आपको कहाँ से कहाँ चाहिए, आपको चाहिए π/4, तो ये हो गया आपका π/4, ये अपने पास आ गया बाय द वे π/3, ये पाई है बच्चा, ये हो गया π/3, ये हो गया π/4, तो π/4 पे मैक्स है और π/3 पे मीन है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है बच्चे, तो एफ हमारे पास आ गया sin x/x, ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से पाई में डिक्रीजिंग फंक्शन है बच्चे, तो इसलिए डिक्रीजिंग लिखा आपका। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हो गया m ऑफ b माइनस ए लेस देन fx dx, कैपिटल M ऑफ b माइनस ए, ये हो गया आपका लिमिट कितना π/4, मैंने यहाँ से लिखोगे आप a to b लिखोगे आप, यहाँ तो a to b लिखोगे आप, ये हो गया आपका a to b। सही है ना। अब कुछ नहीं करने का, मीन की बात करोगे, मीन कहाँ बच्चे, मीन π/3 पे है, तो ऊपर हो गया π/3 हो गया, तो π/3 दोगे तो ये हो गया आपका √3/2, यहाँ पाई हो गया, ये 3 हो गया, तो 3√3 पाई। इसकी बात करोगे तो π/3 में से π/4 गया, π/3 माइनस π/4 करोगे, 4 माइनस 3 1 π/12, ये बन गया आपका π/12। दिस वन π/4 और π/3 sin x dx। मैक्स की बात करोगे, मैक्स कहाँ पे बच्चे, मैक्स अपने पास π/4 है, sin π/4 हो गया 1/√2,
तो 1/√2, यहाँ पाई है ऊपर 4 हो गया, तो ये अपने पास क्या हो गया, इसे कट करोगे 2√2, ये अपने पास हो गया 2√2 बाई पाई, यहाँ हो गया पाई/12। सही है ना। अब चेक कीजिए वैल्यू क्या अपने पास आया, तो चेक करते हैं वैल्यू क्या आया बच्चे। ये हो गया 3 चौबारा 4 ना, तो 8 हो गया √3 पाई, पाई पाई हटा दीजिए, पाई पाई हट जाएगा बच्चे, पाई 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 कैंसिल कीजिए आप, पाई पाई कैंसिल कीजिए आप, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, यहाँ से कट करेंगे 6 हो जाएगा। आंसर हो गया √3/8, √3/8 दिस वन, और लास्ट में हो गया √2/6। बिल्कुल सही है, ये आपके पास ऑप्शन आ गए, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट में क्या करूँगा मैं, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में एक शानदार जानदार क्वेश्चन है। अब आपके पास क्या करेंगे, ये लिखूंगा मैं, x की बात करूंगा 0 to 100, तो यहाँ से लगाएंगे अपन tan इनवर्स x, tan इनवर्स 100, दिस ऑलवेज बी लेस देन π/2, π/2 से छोटा होगा बच्चे, tan में कुछ भी वैल्यू ले लो आप, 100 ले रहे हैं अपन तो π/2 से छोटा हो गया, चूंकि ये बहुत बड़ा वैल्यू हो गया 100। जब ग्राफ बनाते हैं आप तो ग्राफ कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है बच्चे। तो सपोज करो कि यहाँ पे 100 हमारे पास है, तो ये 100 पे π/2 के आसपास टच करता रहेगा, तो वो π/2 के आसपास आ गया, π/2 तो हो नहीं सकता, तो π/2 के आसपास आ गया बच्चे। अब अपन ठीक करेंगे इसको क्या, अब ये हो गया अपने पास tan इनवर्स x लेस देन π/2 और बिगर देन 0। अब इसको ठीक कीजिए आप, अब इसको ठीक कीजिए आप, अच्छा 1 से था, सॉरी 1 से था बच्चे, 1 से था, तो 1 से था मतलब ये 1 था इधर, तो tan इनवर्स 1 होता है π/4, tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो ये बन गया आपका π/4 to π/2। अब इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर बच्चा, तो tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया π/2 1/x स्क्वायर, ये हो गया आपका π/4 1/x स्क्वायर, ये dx, ये dx, ये dx। आंसर क्या हुआ, आंसर चाहिए अपने को कहाँ से कहाँ तक, 1 से 100, 1 से 100, 1 से 100। अब चेक करो क्या अपने पास आया, अपने पास आ गया π/4 टू, इसकी बात करोगे बच्चे तो -1/x, ये हो गया आपका 1/x 1 to 100, π/2 माइनस में 1/x 1 to 100। अब चेक करोगे तो 1/100 -1 हो गया, तो माइनस में 99/100 हो गया बच्चे, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका π/4 इंटू दिस 99/100 दिस वन। अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर dx 1 to 100, सही है ना। इसकी बात करोगे तो 99π/200, ये आंसर हो गया बच्चे। यहाँ भी ठीक कीजिए आप, यहाँ भी ठीक कीजिए आप, तो ये हो जाएगा 99π/400, है ना, 99π/400, ये इसका आंसर हो गया। अब चेक करें कि आपका आंसर सही है कि नहीं। 99π/400 है ना, लेस दैन 1 to 100 tan इनवर्स x dx लेस दैन 99π/200, ये आंसर हो गया बच्चे, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन हो सकता है आपका आने वाले टाइम में आ जाए। तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे सोल्यूशन में क्या करने का, सोल्यूशन में मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो क्या करना, ये लिखा अल्फा का वैल्यू लिख दिया हमने sin x अपॉन x dx 0 to इन्फानाइट। ओके भाई साहब, sin क्यूब x सही है मुझे, तो sin 3x क्या होता है, sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, बिल्कुल सही है। मुझे चाहिए 4 sin क्यूब x का वैल्यू, ये हो गया 3 sin x माइनस sin 3x। अब इसको ठीक करो आप, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए आई का वैल्यू, ये अपने पास है sin क्यूब x अपॉन x, 4 लगा दीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा, 0 से इन्फानाइट, तो 1/4 ऑफ 4 sin क्यूब का वैल्यू दे दीजिए बच्चे। 4 sin क्यूब का वैल्यू हो गया 3 sin x माइनस sin 3x dx, दिस टोटल अपॉन x,
0 to इन्फानाइट। अब ये हो गया 3/4, ये हो गया आपका 3/4 sin x by x dx 0 to इन्फानाइट माइनस 1/4 sin 3x by x dx 0 to इन्फानाइट। अब एक बात बताओ बच्चे, अभी देखो गौर से देखो क्या करना क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या पैटर्न है अपने पास। इस क्वेश्चन में गिवन है बच्चे अल्फा गिवन है, अल्फा गिवन है sin x अपॉन x 0 से इन्फानाइट में। तो ये अपने पास हो गया अल्फा, अल्फा है या ए है, क्या है अल्फा नहीं ए है बच्चा, ये अल्फा नहीं ए है, ये अपने पास ए है, ए करो इसको, ए है अपने पास है, तो ये अपने पास हो गया ए। तो ये हो गया आपका 3/4 ऑफ ए माइनस 1/4 ऑफ, अब sin x हो चाहे sin 2x हो sin 3x हो, इसका वैल्यू भी अपने आप अपने पास शिफ्ट होकर क्या हो गया ए। तो ये हो गया अपने पास ए, तो ये हो गया 3/4 में से 1/4 हो गया 2/4, तो ये हो गया आपका 1/2 ऑफ ए। ये आंसर हो गया 1/2 ऑफ ए। आंसर देखिए क्या है बच्चे, ऑप्शन हो गया a/2, ये आंसर हो गया। अब sin 3x होता बच्चे या sin 4x होता, इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से इन्फानाइट में sin x की बात करोगे तो उसी आसपास में रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे इसका आंसर हो गया दिस। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना, इस क्वेश्चन में मुझे पहले निकालना है इसका वैल्यू। मुझे सबसे पहले चाहिए आपका e⁻x² dx की बात करेंगे, 0 to 1 में इसका वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा ये चेक किया जाए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं 0 to 1 x² की बात करेंगे, दिस विल बी दिस वन, ऐसे सही बच्चे। x² ऑलवेज लेस देन x होगा जब वैल्यू दिस होगा बच्चे। अब इसका वैल्यू दे दो e⁻x², e⁻x, और ये हो गया e⁻0, तो ये हो गया 1। अब इसमें इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा, तो ये वैल्यू अपने पास क्या आ गया, ये वैल्यू अपने पास आ गया e⁻x², दिस e⁻x 0 to 1, ये वैल्यू आ गया e⁻0 1 होता है, dx 0 to 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0 to 1 e⁻x² dx, इसका वैल्यू हो गया बच्चे e-1। सही है ना। अब जरा चेक करो, इस वैल्यू की बात करेंगे, इसका वैल्यू आ गया। अब इसको लिखना चाहता हूं मैं सॉल्यूशन में, ये हो जाएगा इसके साथ x इंटू e⁻x² dx इक्वल्स टू अल्फा इंटू e⁻x² dx 0 to 1, 0 to 1। अब इसका तो देखो, तो इसका dc तो दिया हुआ है यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो गया उसको पहले लिखता हूँ बच्चे, इसको लिखता हूँ मैं पहले, तो अल्फा इंटू e⁻x² dx, या नॉन वैल्यूज है, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप, ये इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू तो आ ही सकता है। तो इसको ठीक किया बच्चे, दिस वन, दिस इक्वल्स टू इसका वैल्यू करोगे तो ये हो गया 2x लाओगे तो यहाँ आपका 1/2 आ गया, तो 1/2 इंटू e⁻x² 0 to 1, आंसर हो गया 1/2 ऑफ e-1। सही है ना, e-1, ठीक है क्या, e के पावर हो गया 1 0 1, दिस वन बच्चे। अब इसका ये वैल्यू आ गया बच्चे, देखो तो क्या अपने पास वैल्यू आ गया दिस। अब चेक करता हूं मैं, अब अल्फा का वैल्यू चाहिए क्या, अल्फा की बात करेंगे तो ये अपने पास आ गया e-1 बाई अपॉन 0 to 1 e⁻x² dx, e-1 2 इंटू 0 to 1 e⁻x² dx। अब जरा गौर से देखो तो एक काम करना क्या बच्चे, ये जो वैल्यू बनने वाला है इसका मीन वैल्यू कितना आया, इसका मैक्स वैल्यू कितना आया था, अभी निकाला था हमने। जरा गौर से देखो तो इसका मैक्स वैल्यू कितना था बच्चे, इसका मैक्स वैल्यू है e-1, इसका मैक्स वैल्यू है e-1, और मीन वैल्यू कितना है, मीन वैल्यू 1 है। अब इसको ठीक हो गया, देखो तो इसका रेंज क्या आ गया अल्फा का, तो अल्फा का जो रेंज हमारे पास है, अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा बिलोंग्स टू मेन मैक्स की बात करोगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट शामिल नहीं होता, इसको ओपन इंटरवल में लिखा जाता है, इसलिए ओपन इंटरवल में लिखा जाता है बच्चे। अब इसको अल्फा को मीन चाहिए तो लोअर लिमिट को मैक्स चाहिए, अल्फा मीन चाहिए तो आपका डिनोमिनेटर मैक्स चाहिए, तो मैक्स हो गया e-1, e-1 कैंसिल, ये बचेगा हाफ। और अल्फा जब मैक्स चाहिए
तो लोअर आपका जो है डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो मीन होना चाहिए। मीन इसका वैल्यू हो गया 1, तो ये हो गया आपका e-1/2, ये इसका वैल्यू हो गया। क्या ये सही जवाब है? आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा है बच्चे? ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से टॉपिक भगाया जा रहा हूँ और आप बस देखते जा रहे हो। बट क्या कर सकते हैं यार, 4 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन है, 27 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। अब आज हो गया अपने पास 24, तो 5, 6, 7, तो कल से क्लास तो ऐसे ही मत करना। आप जो भी टॉपिक है मैं उसको अपलोड करता हूँ आज ही रात में या कल सुबह तक करके, आप जहाँ तक देख सकते हैं वो देख लो। अब मैं लास्ट में यही कहूँगा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। एक क्वेश्चन और इस पे मैं देखता हूँ क्या करेंगे। अब देखो तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन फिर से आ गया। एक मैं बनाता हूँ, एक आपका होमवर्क हो गया। ऐसे क्वेश्चन आ सकते, एग्जाम में प्रूफ दैट नहीं देगा बच्चे, वो लिखेगा इसका वैल्यू, लिखेगा किसी वैल्यू इंटरवल में डालेगा कि इसका पी अगर वैल्यू है मान लो, तो बॉक्स वैल्यू पी क्या होगा। तो अपन ठीक सिंपल बात करता हूँ मैं, सॉल्यूशन में लिमिट हमारा 0 to 1 है, तो लिमिट अपने पास क्या है 0 to 1 है। अब मुझे ये चाहिए 1 + x² + 2x5, it will be always less than 1 + x² + 2x²। This will be always bigger than 1 + x²। बिल्कुल सही है बच्चे। अब इसको ठीक किया जाए, इसको लिया जाए आपका डिवीजन फॉर्म में, तो 1/1 + x²। ऐसा इसलिए करते हैं अपन ताकि इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। तो दिस इज बिगर देन 1/1 + x² एंड 2x⁵ हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, सबका रास्ता यही था 1/3x²। अब देखिए तो ये जो फॉर्म आया, ये इंटीग्रल फॉर्म आया बच्चे, 0 to 1 चाहिए। अब 0 to 1 चाहिए, तो dx/1 + x² एंड 2x⁵, राइट। ये हो गया अपने पास dx/1 + √3x का होल स्क्वायर, सही है ना, 0 to 1। और दिस वन हो गया 1/1 + x² dx 0 to 1। अब चेक करें वैल्यू, ये होता है tan इनवर्स x, ये अपने पास हो गया tan इनवर्स x 0 to 1, दिस बिगर दैन दिस पार्ट। इसकी बात करोगे तो ये भी हो गया tan इनवर्स √3x 1/√3, वैल्यू हो गया आपका 0 to 1। इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका π/4, दिस 1, ठीक है ना। ये हो गया आपका 1/√3। इसकी बात करो 1 रखोगे, tan इनवर्स √3 होता है, π/ कितना बच्चे π/3 होता है, tan इनवर्स √3 होता है कितना π/3 हो गया। तो आंसर हो गया आपका ग्रेटर देन π/3√3 लेस देन π/4। चेक करो है क्या, ग्रेटर देन π/3√3 लेस देन दे रहा है π/2 नहीं, π/4 था यहाँ पे π/4 था बच्चे, ठीक कर लेंगे। ये हो गया दिस वन, ये आंसर हो गया। तो π/3√3, देखो π/3√3 से ग्रेटर देन चाहिए और लेस देन चाहिए दिस वन π/4, ये कंडीशन रहा। तो सेकंड क्वेश्चन को भी आप वैसे ही उसी पैटर्न पे बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए तो क्वेश्चन में बी में बात करेंगे, तो मैं लिखना चाहता हूँ x हो गया 0 to 1, तो अपने को चाहिए क्या -x² -x³। दिस इज बिगर देन -x² -x², सही है ना। ये हो गया अपने पास, अगर पॉजिटिव होता तो ये बड़ा होता, नेगेटिव है तो ये उल्टा हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। और दिस विल बी लेस देन 0, ठीक है ना। अब इसमें 4 लगा दो, अब यहाँ 4 ऐड कीजिए, 4 ऐड कीजिए, 4 ऐड कीजिए, ये क्या हुआ बच्चे। अब जरा गौर से देखो तो, अब इसको ले आओ रूट में, तो रूट में लाएंगे 4 - x² - x³ बिगर देन 4 - 2x², दिस बिगर देन, ये हो गया आपका 2। अब इसको ले लो आप 1/2 लेस देन 1/4 - x² - x³ लेस देन 1/2 इंटू, यहाँ लिखोगे 4 - 2x²। ये इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ बच्चे, लिमिट की बात करोगे, देखो कहाँ है लिमिट चाहिए 0 to 1,
लिमिट चाहिए 0 to 1। ये फंक्शन आपका इंटीग्रेबल नहीं था बच्चे, ये वैल्यू इंटीग्रेबल नहीं था, इसका वैल्यू आ गया हाफ, ग्रेटर देन हाफ, ग्रेटर देन हाफ। तो ग्रेटर देन हाफ नहीं चाहिए, मतलब यहाँ भी आपको कुछ और चाहिए, यहाँ भी साइन वर्स में चाहिए बच्चा। ठीक है, इसको भी ठीक करता हूं मैं, इसे भी ठीक करता हूं। देखो क्या करना, इसको ऐसे लाता हूं बच्चे, सही है क्या? 4 हटा दोगे तो -x² -2x², सही है, बिल्कुल सही है। तो ये अपने पास हो गया कितना, अब इसको ठीक कर बच्चे, 0 to 1 dx, ये हो जाएगा 1/2, नो साइन इनवर्स x/2। ये आपका 1/√2 कॉमन ले लोगे तो dx/2 है, तो √2 का स्क्वायर -x², 0 to 1। अब देखो बच्चे क्या किया, साइन इनवर्स हाफ कितना होता है बच्चे, ये होता है आपका π/6। ये बन गया आपका dx/4 -x² -x³, 0 to 1। ये हो गया आपका 1/√2 साइन इनवर्स x/√2, 0 to 1। इसकी बात करोगे 1/√2 होता है, तो ये हो गया आपका π/4। अब देखो तो शायद आंसर यही है क्या, चेक करें आप, आंसर आपका ये है ना, 4√2 बच्चे। देखो तो 4√2 आ गया ना, तो अपने पास जो चाहिए था आपको, जो आंसर चाहिए था बच्चे, उसी पैटर्न पे अपने पास आंसर आ गया, π/6 to this। तो π/6 लेस देन दिस पार्ट लेस देन π/4√2, सही है। तो दिस वाज, ये जो बच्चे आपका क्या था, दिस वाज द पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बनते हैं, बट अपने पास समय कम है बच्चे, 4 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन है, तो मैं नहीं चाहता, लेकिन जितना पार्ट हो सकता है, बहुत सारे पार्ट हमने कर दिए। आपको एक मेनली जो है सब्जेक्ट मिल गया कि इस क्वेश्चन में क्या क्या सोचना है, अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो क्या करना है। फर्स्ट टाइम किसी बच्चे का अगर अप्रोच है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इनइक्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन में जो पार्ट आपके पास दिख रहा है आपका, ये इंटीग्रेशन इसका हो ही नहीं सकता, इसका ये फंक्शन ही इंटीग्रेबल नहीं है, ये फंक्शन आपका इंटीग्रेबल नहीं है बच्चे। तो बट उसका नियरेस्ट वैल्यू आ सकता, उसका रेंज ला सकते हैं, इसे उसके लिए तरीका बनाया गया इनइक्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन। तो शाम वाली क्लास में मैं चलूँगा स्पेशल इंटीग्रेशन, जहाँ से एक क्वेश्चन गारंटेड होगा एडवांस में, इस बार आ जाए या 2021 में आ जाए, जब भी आना हो उससे क्वेश्चन आ सकता। थैंक यू माय डियर, सी यू इन इवनिंग, शाम में फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखेंगे इस लॉकडाउन पीरियड में, अपना ध्यान रखेंगे, खूब मेहनत कर बच्चे, इस 4 दिन और है अपने पास। वैसे तो मैं बोलूँगा पढ़ने का टाइम नहीं है, अब रिविजन का टाइम है, बट क्या करें, आपके पास समय नहीं था। बट मैक्सिमम बच्चे मैं देखता हूँ 80% बच्चे पूरे इंडिया के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इस समय, इस लॉकडाउन में, इस 2020 में। पूरे इंडिया की बात करूँ तो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, इसलिए थोड़ा भी मेहनत जो बच्चा कर लेगा, 100 नंबर भी ले आएंगे तो रैंक आपका 10,000 के आसपास आ जाएगा। 100 मार्क्स का मतलब हो गया, रैंक आपका आ गया 10,000 के आसपास। इसलिए खूब मेहनत करें आप, 110 नंबर 120 नंबर तो हर बच्चे का आ सकता, जो थोड़ा भी ठीक ठाक हो। 50 से 60 आप केमिस्ट्री में ले आओ, 25 आप मैथ और फिजिक्स में ले आओगे, आपका 110 तो ऐसे ही आ जाता है, विद इन आपका 9,000 के आसपास रैंक पहुंच जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्रयास, हर रोज करे प्रयास, घर चाहिए IIT का पास। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।